हेलो बच्चों, तो माय नेम इज़ ईशान हुसैन और ये आपका प्यारा सुंदर सा चैनल है केमिस्ट्री टाइगर्स, जिसमें आज हम नया एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? पीछे हमने जितना भी चैप्टर पढ़ा है वो सारा एलिफेटिक था, अल्केन, अल्कीन्स, ठीक है, और अल्काइंस जो है हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम एरोमेटिक कंपाउंड्स की तरफ आ रहे हैं। तो सबसे पहले एरोमेटिक जो लफ्ज़ है ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है ग्रीक वर्ड है अरोमा। ये लफ्ज़ याद देखिए, अरोमा, जिसका मतलब है फ्रेग्रेंट, खुशबू, ठीक है। एरोमेटिक एक लफ्ज़ ग्रीक वर्ड है जिसका जो है अरोमा, जिसका मतलब है फ्रेग्रेंट मीन खुशबू। क्लियर हो गया? पक्का जी। नेक्स्ट अब हम एरोमेटिक कंपाउंड की डेफिनेशन करते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड जिसमें कम अज कम एक बेंजीन रिंग हो। अब बेंजीन रिंग कौन सी है? ये वाली। ये अगर मेरे पास ये एक बेंजीन रिंग हो कम अज कम, ठीक है, ये ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। एक, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, ठीक है। एक सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड, ऐसे, ठीक है जी। तो ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें कम अज कम एक ये वाली रिंग हो, कम अज कम 2 हो, 3 हो, 4 हो, वो एरोमेटिक ही आएंगे, ठीक है। तो कम अज कम एक होनी जरूरी है। तो डेफिनेशन हम लिखेंगे, those compounds in which at least one benzene ring is present, कि जिसमें कम अज कम एक बेंजीन रिंग हो, वो हमारी क्या कहलाती हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स। ओके। अब जी ये मैंने एक बेंजीन बनाई है, इस जैसे स्ट्रक्चरली रिलेटेड जितने भी कंपाउंड्स होंगे वो सारे के सारे हमारे क्या होंगे? एरोमेटिक। जैसे जी ये एक मेरे पास बेंजीन है तो इसका मतलब ये भी एरोमेटिक होगा। अगर मैं इसका डेरिवेटिव बना लूँ कोई और, जैसे जी स्ट्रक्चरली रिलेटेड की हम बात कर रहे हैं, ये मैंने फर्ज करें यहाँ पे ये लिख लिया, ठीक है। तो ये देखें एक बेंजीन रिंग आ गई, आगे एक और अल्कोहलिक ग्रुप लगा हुआ है, तो हम कहेंगे कि ये क्या है? फिनोल। नाम देना अगली लेक्चर में हम देखेंगे कि नाम कैसे दिया जाता है, फिलहाल आप इसको कॉन्सेप्ट को समझें, ओके। और हम एक और देखते हैं, जैसे जी मेरे पास यहाँ पे ये है, ठीक है, इसका नाम है एनिलीन। यहाँ पे इमाइन ग्रुप लगा हुआ है, इमाइन ग्रुप, और यहाँ पे अल्कोहलिक ग्रुप लगा हुआ है, इमाइन ग्रुप और अल्कोहलिक ग्रुप लगा हुआ है, ओके जी, पक्का। इस जैसे कुछ और भी होंगे, जैसे जी मैं आपको बना के दिखाता हूं। अब ये वो कंपाउंड है जिसमें एक नहीं 2 बेंजीन रिंग है, तो ये भी भाई एरोमेटिक ही होंगे। ये सारे के सारे स्ट्रक्चरली कंपाउंड बेंजीन के रिलेटेड हैं, उस जैसे लग रहे हैं, तो ये हमारे क्या होंगे? एरोमेटिक कंपाउंड्स, पक्का, ओके जी। नेक्स्ट जी इसकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड्स को किस तरह क्लासिफाई किया गया है।
तो हम ऑन द बेसिस ऑफ बेंजीन रिंग, नंबर ऑफ बेंजीन रिंग की बात करते हैं कि देखिए अगर ऐसे कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड जिनमें एक बेंजीन रिंग है उनकी क्लास अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है, और जिनमें दो या दो से ज़्यादा बेंजीन रिंग्स हैं उसकी क्लास अलग से डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट है मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड जिनमें कम अज कम एक बेंजीन रिंग हो वो हमारे एरोमेटिक, और जिसमें सिर्फ एक बेंजीन रिंग हो ये हमने क्लासिफाई कर दिया कि जिसमें एक ही बेंजीन रिंग है वो हमारे कौन से होंगे, मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है, जिसमें सिर्फ ओनली वन बेंजीन रिंग, ओनली वन बेंजीन रिंग, ठीक है। ऐसे कंपाउंड जैसे जी मेरे पास ये एक है, ये क्या है जी, एनिलीन, ओके। इसी तरह मेरे पास एक और बेंजीन रिंग होगी, ये क्या है भाई, बेंजोइक एसिड, जिसमें एक ही बेंजीन रिंग है, ये देखें एक बेंजीन रिंग, इसमें एक बेंजीन रिंग, बेंजल्डिहाइड, ओके, तो इसमें भी एक ही रिंग है, ओके। नेक्स्ट देखेंगे फिनोल, एक ही बेंजीन रिंग है। तो जितने भी ये मैंने आपके सामने कंपाउंड्स लिखे हैं इनमें एक ही बेंजीन रिंग पाई जाती है, जैसे कि एक और भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है। ओके जी, क्लियर, यहां तक हो गया। जिसमें सिर्फ एक बेंजीन रिंग पाई जाती हो वो हमारे कौन से हैं जी, मोनो, मतलब एक साइक्लिक जिसमें एक रिंग पाई जा रही हो, एक साइकिल पाया जा रहा हो। तो हम एरोमेटिक पढ़ रहे हैं तो उसमें बेंजीन रिंग होगी, तो एक बेंजीन वाले मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स, क्लियर हो गया, पक्का जी। क्या मजा आ रहा है पढ़ने का और पढ़ाने का, वाह जी। तो नेक्स्ट हमारा जो है वो है जी, पहले हमने मोनो पढ़ा है तो अब दो या दो से ज्यादा होगा तो हम बात करेंगे पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड्स जिनमें दो या दो से ज़्यादा रिंग्स पाए जाते हों बेंजीन के, उसको हम कहते हैं कि ये हमारा पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। वो कंपाउंड्स जिनमें दो या दो से ज़्यादा बेंजीन रिंग्स पाए जाते हों हम कहते हैं कि ये हमारे पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, पक्का। तो इसका मतलब इसमें कितने होंगे, 2 or more बेंजीन रिंग्स, 2 or more बेंजीन रिंग्स
अच्छा जी, ये हमारा हो गया क्लियर। अब फर्दर इसकी दो टाइप्स हैं, फर्दर इसकी दो टाइप्स हैं कि वो जो दो या दो से ज़्यादा हैं वो किसी बॉन्ड किसी एटम के साथ पहले आपस में रिलेट है और वो एटम इन दो जो है मतलब बेंजीन रिंग्स या दो से ज़्यादा रिंग्स को आपस में जोड़ रहा है या वो डायरेक्ट फ्यूज्ड हो गए हैं, एक दूसरे के साथ डायरेक्ट जुड़ गए हैं। ठीक है, जैसे फर्ज करें ये एक बेंजीन रिंग है, ये एक बेंजीन रिंग है। ठीक है, तो ये बेंजीन रिंग और ये बेंजीन रिंग ये ऐसे जुड़े हुए हैं मतलब एक दूसरे के साथ बिल्कुल फ्यूज्ड हैं, या फिर ये दूर दूर हैं लेकिन कोई एटम, फर्ज करें ये कोई एटम है तो ये एटम इनको जोड़ रहा है। तो इस लिहाज से भी हम उसको क्लासीफाई करते हैं। तो फर्स्ट हमारी क्लासिफिकेशन है सेपरेट रिंग, सेपरेट रिंग या आइसोलेटेड, आइसोलेटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स, आइसोलेटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स या फिर सेपरेट रिंग। क्लियर, पक्का। ऐसे कंपाउंड्स जिसमें फर्ज करें आपके पास ये एक बेंजीन रिंग है, एक मेरे पास ये बेंजीन, एक मिनट ये हमने थोड़ा सा स्ट्रक्चर को ऐसे कर लिया। ये मेरे पास एक बेंजीन रिंग है, सिर्फ हमने घुमा के लिखा है बेंजीन को, ये एक बेंजीन रिंग है। ठीक है, अब ये आपस में जुड़े हुए हैं, ये आपस में जुड़े हुए हैं तो देखें ये आपस में थोड़े फासले पे हैं। अगर समझने के लिए हम बात करें तो ये थोड़े थोड़े फासले पे हैं। ठीक है, तो हम इसका नाम होगा जी बाई फिनाइल। ये फिनाइल ग्रुप है तो बाई का मतलब दो, दो फिनाइल ग्रुप हैं तो बाई फिनाइल इस कंपाउंड का नाम है। और ये हों देखें ये सेपरेट हैं, अलग अलग हैं दोनों, ये अलग है ये अलग है, तो हम इसको कहते हैं कि ये सेपरेट रिंग है या फिर आइसोलेटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। सेपरेट रिंग है या फिर आइसोलेटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। क्लियर। और देख लें जैसे जी मेरे पास एक और बेंजीन रिंग हो, थोड़ा सा स्ट्रक्चर बड़ा कर लेते हैं, ये बेंजीन रिंग है। ठीक है, ये जुड़ा हुआ है एक ग्रुप के साथ और ये वाला जो ग्रुप है ये नेक्स्ट फिर एक बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है। ये देखिए ये एक बेंजीन रिंग, ये एक बेंजीन रिंग, ये जुड़ा किसके साथ है, ये एक अलग से ग्रुप है। ठीक है, तो अब इसका क्या नाम होगा, ये बेसिकली है डाई फिनाइल मीथेन, डाईफिनाइल मीथेन कि ये एक फिनाइल है, ये एक फिनाइल ग्रुप है तो डाईफिनाइल, और ये यानी कि ये मीथेन का ये फार्मूला होता है, हमने दो H को रिमूव करके वहाँ पे फिनाइल ग्रुप लगा दिया। आप 3 फिनाइल ग्रुप लगा सकते हैं, 4 भी लगा सकते हैं, तो ये आपकी मर्जी है। क्लियर जी, हो गया। ऐसे कंपाउंड्स जो एक दूसरे के साथ दो बेंजीन रिंग्स सेपरेट हों, दो हो सकती हैं या दो से ज़्यादा भी, तो सेपरेट हों तो हम कहते हैं कि ये आइसोलेटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं फ्यूज्ड या फिर जुड़े हुए की। फ्यूज्ड रिंग, फ्यूज्ड सेकंड है हमारा फ्यूज्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स। फ्यूज्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स जिसमें हमने बात की है, फर्ज कर लें ये मेरे एक पास बेंजीन रिंग है, ये एक बेंजीन रिंग है तो हाथ, लेकिन समझने के लिए ये एक बेंजीन है ये बेंजीन रिंग, तो ये आपस में जुड़ गए हैं, बिल्कुल फ्यूज हो गए। ठीक है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, तो वो हमारे कौन से होंगे, फ्यूज्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स, फ्यूज्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्लियर। जैसे जी मेरे पास एक बेंजीन रिंग है
उसके साथ ही दूसरे फ्यूज्ड हो गई है, जुड़ गई है बिल्कुल। ये एक बेंजीन, ये बेंजीन रिंग, ये एक बेंजीन रिंग। तो नाम इसका क्या है? नाम इसका क्या है? नेफ्थलीन। नाम इसका क्या है? नेफ्थलीन। नेफ्थलीन, दो बेंजीन है रिंग है तो नेफ्थलीन। अगर मेरे पास ऐसे भी हो सकता है कि एक के बजाय, ये देखिए एक बेंजीन रिंग, ठीक है, ये दो बेंजीन रिंग, ठीक है, दो हैं तो नेफ्थलीन। अगर इसके साथ एक और आ जाए और ये बिल्कुल सीधी हो, ठीक है, ये बिल्कुल एक ही लाइन हो, तो इसका नाम होता है एंथ्रासीन। एंथ्रासीन, तीन हो और बिल्कुल सीधी हो तो एंथ्रासीन। और अगर मेरे पास तीन बेंजीन रिंग हो लेकिन दो ऐसे हों और तीसरी जो है, ठीक है, ये एक और इधर स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये मेरे पास एक बेंजीन रिंग है, एक ये और एक जो है वो ये हो, यानी कि ये ऊपर चला गया हो, ठीक है, तो हम इसका अब नाम देंगे, ये है पैंथ्रासीन। पैंथ्रासीन, एंथ्रासीन। एंथ्रासीन के बाद हम इसका क्या नाम देंगे? पैंथ्रासीन। पैंथ्रासीन, एच भी आता है यहाँ पे भी। पैंथ्रासीन, पैंथ्रासीन भी कह सकते हैं, बी एच के बाद एफ पढ़ते हैं तो पैंथ्रासीन भी कह सकते हैं और पैंथ्रासीन भी कह सकते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ चुकी है। कोई सवाल है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखें।